वहां पे छक्का ना खाना। अब बॉलर है आमिर, बड़ा नाम है, तो आप एक चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एंगल वगैरह उसका कि ऐसा बनता है, ये है वो है, उसी से आगे छक्के खा रहे हैं 2 और 1 चौका और मैच भी छूट गया। तो लोगों ने अच्छी खासी मीम्स बनाई है कि भाई ये जो लेक्चर चल रहा था तो रिजल्ट तो अजीब ही निकल के आया। खेल रहे हैं, कीचड़ है जो हमें नहीं नजर आ रहा, इनके पैर फंसे में है, शॉट्स नहीं लग रहे, गेंदें इनको नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं गेंद बॉलर बॉल फेंकता है उसके बाद बैट्समैन को पता ही नहीं चलता गेंद किधर गई। जो मर्जी कर लो हम नहीं जीतेगा। रावलपिंडीज वाले आज सिर्फ उसको एज ए बॉलर उसको लगता होगा कि यार ये तो हलवा है, मैं तो इसको जब आऊंगा मैं इसको आउट कर लूंगा, ये तो इस पे तो बहुत रिस्की प्लेयर है, बहुत लूप होल्स हैं, तो ये एज ए बॉलर अपनी बात कर रहा है। रीलें बन गई हैं। वो पिछले मैच में वो नहीं है, क्या क्या नाम है उसका, अब्दुल समद, पेशावर जल्मी का, उसने आगे जो इसको 2 छक्के चौका एक ओवर में मारा, टांग से फ्लिक। अपने कप्तान की वजह से हारे हैं और आप 6 के 6 मैचेस के अंदर आप फ्लॉप होते हो। भाई मोहम्मद रिजवान साहब ने बाज दिया ना, ये मैं बता रहा हूँ। और आज रावलपिंडीज को अपनी 6ठी मुसलसल शिकस्त हुई है PSL 11 के अंदर। बिल्कुल ही आउट ऑफ टच लग रहा है, वो लग ही नहीं रहा। तो तय हुई ना, जुबान बॉल हिलाना जो ना, जुबान हिलाने से जरा मुश्किल काम है, ये चीज तो साबित होगी ना। ये साबित होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 1-2 दिनों से ना मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोहम्मद आमिर हथौड़े के नीचे आएंगे, और वो आ गए हैं। यार ये कि आप सोचें कि यार इससे बुरा रिकॉर्ड शायद किसी टीम का ना हो कि 6 मैच लगातार हार चुके हो। कि कोई भी शायद रिजवान को कहने को तैयार नहीं है कि भाईजान आपका T20 में टाइम खत्म हो गया, अब आप दूसरों को चांस दे करके भी एक छक्का मारा, चौका मारा, तो उसी को ये आपने यूट्यूब वीडियो पे क्रिटिसाइज कर रहा था कि इस तरह वाली जो शॉट है ना, ऐसे बॉल इस एंगल से इधर आए तो ऐसे आए तो ऐसे पीछे शॉट पावरफुल लगती नहीं। तो जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा था कि इसका डोमेस्टिक वगैरह खेले, तो बात तो ठीक कर रहा था, डोमेस्टिक खेलना चाहिए प्लेयर्स को, लेकिन फिर जब आप बॉलिंग करने सामने आए तो यार खेलने का। क्योंकि अब इसके बाद ना विन और लर्न वाली कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तो जो है वो दुनिया के सामने आ चुका है और वो ब्रूटल किस्म से, ब्रूटल तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि भाई आप। वसीम भाई ने तो जुगत मारी है ना, मतलब टांग खींची है आमिर की, और वो ये है कि जबान चलाना गेंद चलाने से ज्यादा आसान काम। अपनी सेल्फ सेंट्रिक क्रिकेट खेल सकते हो, पीरियड। मतलब मोहम्मद रिजवान पिछले सीजन से लेकर इस सीजन के अंदर मोहम्मद रिजवान खुद एज ए प्लेयर फ्लॉप जा रहा है। मतलब कभी था कि मोहम्मद रिजवान यार। आमिर भाई आजकल आप वो पता ना टीवी शो करते हैं, वो जब मैचेस वगैरह हो एंड ऑल दैट, तो उस पर अपना तबसरा दे रही होती है। कम बैक करेगा, इस मैच में नहीं, अगले मैच में कम बैक करेगा। रिजवान साहब बोल्ड किया मोहम्मद अली ने, देखा आप लोगों ने वो किस तरीके से बोल्ड हुए हैं, और पाकिस्तान की T20 टीम में तो वहां पर वो अभिषेक बच्चन को आउट करने के तरीके बता रहे थे, इधर वो आउट कर रहे हैं उस्मान खान, नाफे जैसे बैटर्स को, नए गेंद से उनसे नहीं हो पा रही बॉल। पहले मोहम्मद आमिर का सीन यूं था कि पूछा करते थे कोई बच तो नहीं गया, अब पूछा करते हैं कि कोई। अब तो रिजवान की पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी को लेके लोग सवालात कर रहे हैं कि जिस टीम का कप्तान सेल्फिश है ना, मतलब रिजवान रह तो नहीं गया, मतलब हर कोई धो रहा है। समीर मिन्हास ले लो, बाबर आजम ले लो, मोहम्मद हारिस ले लो, साहिबजादा फरहान 2 गेंदों पर 2 छक्के मार देता है, 2 ओवर के अंदर 24 स्कोर लग जाते हैं। और भाई बस कर दे यार, तूने कितने लोगों का हक खाना है। जिस टीम का कप्तान सेल्फिश है, जिसके ओनर ने रिजवान के ऊपर, रिजवान की बेस पे टीम बनाई है। मोहम्मद आमिर को ये 2 लगातार छक्के तब लगते हैं जब वो फिलिपी को हूल करवा के जाता है, मतलब उसे चैलेंज करके जाता है, उसे ये कह के जाता है कि भाई मार कर दिखाना, क्योंकि उससे पहले वो 1 चौका मार चुका था और अगली गेंद मिस हो जाती है। मोहम्मद जो कि अपनी जिंदगी की सबसे गंदी फॉर्म में है मोहम्मद रिजवान T20 में, तो वो फिर रिजल्ट ऐसे भी तो पिंडीज का सफर इख्तिताम को पहुंचा और मेरे दोस्त रिजी और आमिर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मोहम्मद आमिर की जो बॉल है 126, 123, 116, 130 पर जा रही है। मोहम्मद आमिर की एकदम से स्पीड गायब हो चुकी है। अगर ऐसे ही खेलना था, अगर ऐसे ही ये सीजन आना था, तो शायद मोहम्मद आमिर टीवी पर बैठ कि रिटायरमेंट दो, घर जाओ। जो कोई बची कुची इज्जत, वैसे बची कुची तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई थोड़ी सी इज्जत बच गई है, तो उसको बचाते हुए आप घर चले जाएं, रिटायरमेंट दे दें, चाहे शॉपर में डाल के दें। चेक कर, ये अच्छा कर रहा था, ग्राउंड में आने की जरूरत थी ही नहीं। मोहम्मद आमिर यहाँ अनफिट भी नजर आ रहे हैं, मोहम्मद आमिर का रिदम भी नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद आमिर की पेस है तो लाइन नहीं नजर आ रही है, लेंथ वेरी करने की कोशिश करें तो लेंथ सही थे, चाहे व्हाट्सअप करवा दें, कुछ भी कर दें, बहरहाल निकले। अब आपका हिसाब किताब लग चुका है फिलहाल। जितनी कोई एंड लेवल इन्होंने इज्जत करवानी थी ना, वो माशाल्लाह से इन्होंने करवा लिया। रिजी हमारा दोस्त शहजादा पिछले सीजन भी सिर्फ 1 ही मैच जीता है,
पूरे सीजन में तरीके से हिट नहीं कर रहे, एट विल उनको ठुकाई पड़ रही है और साथ में कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहा है मोहम्मद आमिर, इतनी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 गेमों के अंदर। क्या आमिर फिक्सर की खुद की क्या औकात है, जैसे पजामा शर्ट सिर्फ एक मैच जीता था, ठीक है, और इस सीजन भी माशाल्लाह 6 के 6 हरवा के बैठे हुए हैं, लेकिन टॉस टाइम पे आके बातें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। वो जी बहादुरी वाली क्रिकेट खेलेगी तो हम जीत जाएंगे, दरवाजे हमारे लिए अभी भी खुले हैं, अब तो बंद हो गए। अब दवा ली हुई है शुरू वहां से भाईजान, ये खा खा के रंग दुम्बा बन चुका है। ठीक है, तो कैसे मतलब फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आ रही है कि आप बोले ना कि एक फास्ट बॉलर नहीं, अगर आमिर अनफिट हो गया है या आमिर नसीम अनफिट हो गया तो उनको जस्ट टू ऐड तो शहजादे दरवाजे बंद हो गए हैं, या अभी भी कोई थोड़ी सी तुम्हें उम्मीद रहती है, बाकी कोई और कुदरत का निजाम या कुछ भी और तुम्हें ऐसा वैसा कुछ लगता हो तो हमें भी समझा दो, चलो एटलीस्ट हम भी उसी उम्मीद से आपका मैच देखने बैठ जाएं। वरना यकीन करो मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता कि अगला जमान इंजर्ड हो गए थे, वो बाहर हो गए, ये भी एक सेटबैक हुआ नसीम देखो, चलो वो तो अनफिट हो गया, अनफिट हो गया वो। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑक्शन के हिसाब से पूछने वाली बात यह है कि जब आमिर को रखा गया था तो आमिर क्या क्रिकेट खेल रहा था कहीं? पिंडी का कोई भी मैच पड़ा हो उसको कोई देखने भी जाएगा। अभी वैसे बातें सुनने को मिल रही हैं कि क्राउड भी अलाउ करने लगे हैं, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंडी के मैच को देखने ही कौन जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह से जो हमारे आमिर भाई थे वो तो सिर्फ टीवी में बैठा हुआ था। जब ऑक्शन की बात हो रही थी या कितनी क्रिकेट खेल रहा था, वहां पे आमिर को लिया गया तो वो मुझे परफॉर्म करके दे, वो आमिर से चाहता है परफॉर्म करके दे। आमिर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, यार रिजी भाई थे, ठीक है, बेशक ये बाहर हो गए हैं, लेकिन अगर इनकी बैटिंग और बॉलिंग को देखने के लिए अगर किसी फैन ने जाना हो तो वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि रिजी भाई भी हर मैच में बड़ी शानदार तरीके से बोल्ड होके जाते हैं, हर मैच में यही हिसाब किताब लगाया हुआ है। मैं नहीं चाहता ये अगले मैचेस में खेले, मेरे हिसाब से सीधा सीधा सर आज नहीं खेलना चाहिए उसको। वो शहजादे ने टुमके लगाते रहते हैं, 15 16 18 बॉलें भी पी जाते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट रना बॉल भी खेलते रहते हैं और फिर आउट होके विकेट देके अपनी चले जाते हैं, लेकिन ओपनिंग पोजीशन से नहीं हट। ठीक है, वो बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से आ रहा है, भाग रहा है और ला के सिर्फ एक जगह पे बॉल कर रहा है, वेरिएशन के साथ वो यूज करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बच जाऊं। आप ये देखो कि फास्टेस्ट बॉल जहां तक मैंने उसकी देखी आज 132 की उसने के देखना, ठीक है, कि चलो ओपनिंग पोजीशन से हट जाएं, कोई यासिर खान को ओपन करवा लें। एक तो हमारे रिजी भाई आ रहते हैं ओपनिंग करने के लिए, जिनकी माशाल्लाह से टेक्निक ही इधर उधर हुई हुई है, और दूसरे आ रहते हैं हमारे उस्मान ख्वाजा साहब जो कि टेस्ट से भी, ठीक है, उसके बाद 126 127 इस तरह करता रहा, तो इसका मतलब ये कि आपका फिटनेस लेवल नहीं है। तो अगर आप इतने सीनियर हैं और आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर टीम चल रही है, भाई आपकी बॉलिंग लाइन आपके ऊपर देख रही है, ठीक है, आपका कप्तान देख रहा है, टीम का ओपनिंग कॉम्बो ही यही बना हुआ हो, तो फिर वो टीम तो भाई 6 के 6 क्या मैं कहता हूँ 10 के 10 मैचेस भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो उनके थोड़ी बहुत फॉर्म वाले प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने उठा। टीम के अंदर सीनियर कौन होता है? जो सबसे सीनियर होता है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो आप तो कुछ भी नहीं करके दे रहे, आपने आज भी मार खाई, वो मार तो नहीं खाई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं आपने की है, ठीक है ना। तो वो मैच ले लें जिस मैच में अगर एक कैप्टन के नीचे डाला हुआ है, ऊपर से पावर प्ले में ये दबा के घटिया किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, सारा जो प्रेशर होता है वो नीचे यंगस्टर्स के ऊपर आ जाता है। हालांकि प्रेशर फील करना चाहिए इनको, लेकिन ये तो ओपनिंग पे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, क्योंकि इनको पिछले कोई 4 मैचेस में अच्छी कप्तानी कर रहा है, अगले मैच में वो कप्तानी अच्छी नहीं करेगा, उसकी टीम आ रही है तो उसकी कप्तानी नहीं पता चलेगी हमें, ठीक है। हमेशा कप्तानी उस वक्त पता चलती है जब एक तो वो बड़ा रिलैक्स होता है जब आप जीत रहे होते हैं, उसके बाद कहीं डू एंड डाई वाली थोड़ी सिचुएशन। प्रेशर तो छोड़ो, इनसे बैटिंग ही नहीं हो रही फिलहाल। आई एम सॉरी टू से पूरी दुनिया को दिख गया कितना बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, कितना बड़े बैटर है और कितने बड़े वो कैप्टन। परफॉर्मेंसेस ही सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है, चल रही होती है, ठीक है। डू एंड डाई वाली किस तरह, या आपके बॉलर्स कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रूशल टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब कितने मैचेस हमने देखे जब हम कहते हैं कि बॉलर्स ने अगर आउट किया तो कप्तान एकदम से स्लिप ले लेता है। पिछले 1-2 दिनों से ना मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज नहीं तो मीटर होता है या पैरामीटर होता है जज करने के लिए किसी की भी क्रिकेटिंग परफॉर्मेंसेस को, क्योंकि पर्सनल तो यहां कोई बात नहीं है। हकीकत है कि जिस क्रिकेटिंग डिसीजंस, जो क्रिकेटिंग मेंटालिटी, कल नहीं तो परसों मोहम्मद आमिर हथौड़े के नीचे आएंगे और वो आ गए हैं। पैनल डिस्कशन हुई है सर मोहम्मद आमिर के ऊपर, डॉक्टर नुमान की, वसीम भाई की और अब्दुल रऊफ भाई की, और वहां पर क्रक्स ये निकला नुमान जो क्रिकेट के ऊपर एक पूरा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो हर चीज गलत है। जब से बाबर रिजवान के हाथ से कमांड गया है, पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ गलत है। माइक हेसन गलत है, जेसन गिलिस भी गलत। डॉक्टर नुमान को ये लगता है कि
आमिर का जो टाइम पीरियड है ना वो पूरा हो गया। आमिर को रावलपिंडी की टीम ने जो उनकी रेपुटेशन थी ना पीएसएल में, दुनिया भर की दूसरी लीग्स में, उसकी बेस के ऊपर रखा है। गलत है, गैरी कस्टन गलत है, ये भी गलत है, आज वो चेयरमैन गलत है, कल को वो यूट्यूबर गलत है, आज को ये जर्नलिस्ट गलत है। आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि अब ये बोलने की जरूरत आ चुकी है कि भाई साहब अब हम गलत। वसीम भाई ने तो जुगत मारी है ना, मतलब टांग खींची है आमिर की, और वो ये है कि जबान चलाना गेंद चलाने से ज्यादा आसान काम है। आमिर भाई आजकल आपको पता है ना टीवी शो करते हैं वो, क्योंकि अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर विन और लर्न की बातें करनी है तो आई एम सॉरी टू से यू आर जस्ट मिस यूजिंग योर सोशल मीडिया ऑडियंस, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि अब इसके बाद ना विन और लर्न वाली कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब तो जो जब मैचेस वगैरह हो एंड ऑल दैट तो उस पर अपना तबसरा दे रही होती है, तो वहां पर वो अभिषेक बच्चन को आउट करने के तरीके बता रहे थे, इधर वो आउट कर रहे हैं उस्मान खान, नाफे जैसे बैटर्स को, नए गेंद से उनसे नहीं हो पा रही बॉलिंग। मतलब आमिर भाई का, भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आमिर भाई की वो है वो दुनिया के सामने आ चुका है और वो ब्रूटल किस्म से, ब्रूटल तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि भाई आप अपनी सेल्फ सेंट्रिक क्रिकेट खेल सकते हो पीरियड, क्योंकि आप बॉलिंग इकोनॉमी इस पीएसएल में 9 पॉइंट समथिंग है, 9.04 टू बी एग्जैक्ट। 9 की इकोनॉमी है उनकी अभी तक इस पीएसएल में। और पीएसएल की मोहम्मद आमिर और मोहम्मद रिजवान की जम की धुलाई हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी क्रिकेट रिपोर्टर जम की धुलाई कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।